तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो ड्रैगन गार्ड होते हैं वो सियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब हमें पता लगता है कि ये चिल्लाने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि कैप्टन व्हीलिंग होता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो कैप्टन व्हीलिंग है। और इनके इतना बोलते के साथ ही कैप्टन व्हीलिंग जो होता है वो उस गेज के पास में आ जाता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर तो दो दो कैप्टन व्हीलिंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही टीचर ली काई शैन जो होते हैं वो भी व्हीलिंग को देखने के बाद में हैरान हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि व्हीलिंग, तुम तो यहाँ पर हो, तो फिर आखिर अंदर कौन था। जो सुनकर व्हीलिंग जो होता है वो टीचर ली काई शैन को बताता है कि टीचर ली काई शैन जो ब्लैक ड्रैगन किंग था, उसने मुझे रास्ते में ही ट्रैप कर दिया था, और अंदर जो है वो मैं नहीं हूँ बल्कि वो फेक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो फेक व्हीलिंग होता है उसे देखते हैं, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और उसी के साथ में उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी खतरनाक ऑरा भी रिलीज़ होने लगता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये ब्लैक ड्रैगन किंग है। जो उनका दूसरे वाला बंदा भी बोलता है कि हाँ सच में ये तो ब्लैक ड्रैगन किंग है, इसका मतलब जियोहान सच बोल रहा था। और उनके इतना बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो अपने असली रूप में आ जाता है, और अपने असली रूप में आने के बाद में वो जियोहान से बोलता है कि सच बताओ तो मैंने इस चीज़ को बहुत ही लंबे टाइम से प्लान किया था, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुमने इतनी आसानी से मुझे कैसे पहचान लिया। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो कि मुझे कैसे पता लगा। ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा आसान थी, क्योंकि पहली बार जिस टाइम पर यहाँ पर मोस्टर अपेयर हुए तो तुम जानबूझकर हम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना चाहते थे, ताकि तुम हमसे रियल ट्रेजर के अंदर ट्रैप कर हमारे साथ में फाइट कर सको। और जो मोस्टर तुमसे यहाँ पर शुरू में लेकर आए हुए मोस्टर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, तुम जानबूझकर यहाँ पर कमज़ोर मोस्टरों का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि हम लोग जो है वो आसानी से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देने के बाद में सभी के सभी लोग खुश हो जाए। जो सुनते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता लगा कि मैं ही ब्लैक ड्रैगन किंग हूँ। जो सुनकर जियोहान उसे बोलता है कि तुम्हें पहचानना तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान था, जिस टाइम पर यहाँ पर दोनों मोस्टर जो थे वो केस के अंदर आए तो उस टाइम पर तुमने यहाँ पर सबसे पहले बैटल को स्टार्ट करना शुरू किया, और तुमने यहाँ पर इस तरह से दिखाया जैसे कि सी ऑफ ब्लड के अंदर तुमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है उसे खो दिया। लेकिन शायद लगता है कि तुम इस चीज़ को पहले ही भूल गए थे कि जो कमांडर वी है मैं उन्हें पहले भी फाइट करते हुए देख चुका हूँ, जिस कारण मैं उनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छे से समझता हूँ, तो इसीलिए जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। जो सुनते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सारा प्लान जो था उसे यहाँ पर किया था, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारी नज़रों में आ गया। मानना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। लेकिन क्या हुआ अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी सच्चाई जो है वो पता भी चल चुकी है, क्योंकि एक चिकन जो है वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन कभी भी वो एक ईगल से नहीं जीत सकता, वो हमेशा ईगल का खाना ही बनता है। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर जो रियल ट्रेजर होता है उसकी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण सभी लोगों की बॉडी की स्ट्रेंथ खत्म होने लगती है, जिसे देखकर वे सभी भी ज़मीन पर गिर जाते हैं, और वे बोलते हैं कि सच में ये प्रेशर कितना ज़्यादा है, हम लोग तो अब खड़े भी नहीं हो पा रहे, ऐसा लग रहा है कि हम लोग इसे ज़्यादा देर नहीं संभाल पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लैक ड्रैगन किंग होता है वो कियर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मिस कियर, सच बताओ तो मैं यहाँ पर जो ये टैलेंटेड स्टूडेंट थे उन्हें मारने के लिए नहीं आया था, मेरा माउंटेन से आने का इस बार एक स्पेशल रीज़न है। मेरा यहाँ पर आने का मेन रीज़न यही है कि मैं यहाँ पर बस तुम्हारे लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तुम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुकी हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। और अगर तुम यहाँ पर मेरी वाइफ बनने के लिए एग्री करती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यहाँ पर जो ये टैलेंटेड स्टूडेंट है मैं केवल इन्हें ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि जो ये रियल ट्रेजर है ये भी तुम्हें दे दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। जो सुनते के साथ ही जो कियर होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि तुम बस दिन में सपने देखते रहो, क्योंकि तुम्हारी जो ये ख्वाहिश है ये कभी भी पूरी नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कियर का फादर होता है वो ब्लैक ड्रैगन किंग के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग, अगर तुमने मेरी डॉटर को टच करने की भी कोशिश की तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं केवल तुम्हें ही जान से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी जो ब्लैक ड्रैगन क्लैन है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनने के बाद में ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो उससे बोलता है, मिंग फैमिली के पैट्रिज, तुम यहाँ पर मेरे पूरे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बात कर रहे हो, क्या सच में तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है भी कि तुम ऐसी चीज़ को कर पाओ। हम लोग जो है वो आगे की बात तब करेंगे जब तुम यहाँ पर जो ये रियल ट्रेजर है इसे ही डिस्ट्रॉय कर दोगे, क्योंकि इसे डिस्ट्रॉय कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर अपने एक एनर्जी के हैंड को बनाकर उसे कियर की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि चलो तुम्हारा किंग के साथ में जाने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो ब्लैक ड्रैगन किंग होता है वो कियर को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से
जो जियोहान होता है वो आकर जो कियर होती है उसे ब्लैक ड्रैगन किंग के क्लॉक से बचा लेता है। जो देखने के बाद में जो कियर होती है वो भी जियोहान को देखते हुए बोलती है कि ब्रदर जियोहान बहुत बहुत शुक्रिया। और कियर के इतना बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन किंग का जो ध्यान होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो वो युंजी होती है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि अरे मैंने इस चीज़ के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया था। यहाँ पर तो एक और काफ़ी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। खूबसूरत लड़की, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि अगर तुम्हारी ब्यूटी का कंपैरिजन जो है वो यहाँ पर कियर के साथ में किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी खूबसूरती जो है वो कियर से बिल्कुल भी कम है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अपनी दूसरी बीवी बनाने वाला हूँ। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो? जो सुनते के साथ ही वो युंजी जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए ब्लैक ड्रैगन किंग से बोलती है कि तुम बस दिन में सपने देखते रहो, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक ड्रैगन किंग होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि जो सच में ह्यूमन होते हैं वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम लोगों के एक क्लैन जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लैन के साथ में ही क्यों लड़ते रहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो युनसी को पकड़ने के लिए अपना टेंटिकल जो होता है वो उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में युनसी अपने मन में सोचती है कि डैम इट, इस ट्रेजर के कारण यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन बेस जो है वो पूरी तरह से सप्रेस हो चुकी है, मैं अपनी जगह से भी नहीं हिल पा रही। और लो युनसी की इतना सोचते के साथ ही लोंग शान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरी वोमेन को टच करने की? अगर तुमने यहाँ पर उसे टच भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लोंग शान जो होता है वो अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म के अंदर आ जाता है। अपनी ड्रैगन फॉर्म के अंदर आने के बाद में वो जो ब्लैक ड्रैगन किंग होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि आज मैं अपनी ड्रैगन फैमिली की स्किल का इस्तेमाल कर तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और अब लोंग शान को देखने के बाद में जो ब्लैक ड्रैगन किंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए लोंग शान से बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारा सामना किससे है। और इतना बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी अजीब सी एनर्जी का इस्तेमाल करके जो लोंग शान होता है उसे उसमें पकड़ लेता है। और उसे पकड़ने के बाद में उसे बोलता है कि तुम मामूली से ड्रैगन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने खुद को रियल ड्रैगन बोलने की? और इतना बोलते के साथ ही वो युनसी की तरफ दोबारा से अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि जो भी मेरे सामने आएगा वो मारा जाएगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि युनजी के आगे बुल किंग और जो सिल्वर विंग होते हैं वो दोनों आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो उनसे बोलता है कि वो तुम लोगों के पास में यहाँ पर थोड़ी सी स्पेशल ब्लड लाइन क्या हो गई? तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो? लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी औकात ही नहीं पता है। लगता है कि तुम सभी के सभी जो है वो एक साथ में ही हेल के अंदर जाना चाहते हो, तो इसीलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो सिल्वर विंग और बुल किंग के ऊपर अटैक कर उन दोनों को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद में वो युनसी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि जिस वोमेन के ऊपर मेरी नज़र आ जाती है उस वोमेन को यहाँ पर मुझसे कोई भी दूर लेकर नहीं जा सकता, तो इसीलिए आज से ये लड़की जो है वो मेरी है। जो सुनकर अब युनसी जो होती है वो भी डर के मारे अपनी आंखें जो होती है वो बंद कर लेती है। और इससे पहले कि ब्लैक ड्रैगन किंग उसे पकड़ पाता हम देखते हैं कि जियोहान की जो एक्स होती है वो आकर उसके हाथ को ही काट देती है। और हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो अब युनसी के आगे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद में युनसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलती है कि जियोहान यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और युनसी के इतना बोलते के साथ ही हम जो लोंग शान होता है उसे देखते हैं, जिससे कि ब्लैक ड्रैगन किंग काफ़ी बुरी तरह से पीट रहा होता है। और उसे पीटने के बाद में वो उससे बोलता है कि यहाँ पर जो रियल ट्रेजर है उसके कारण मैं पूरी तरह से गॉड बन चुका हूँ, जिस कारण इस टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो उस लेवल पर जा चुकी है जहाँ पर कि कोई भी जो है वो मुझे नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए तुम्हारे जैसी मामूली सी एंट को क्या लगता है कि वो मेरा सामना कर पाएगी? और इतना बोलने के बाद में वो दोबारा से अपने अटैक को जियोहान की तरफ करता है और उसका अटैक सीधे जियोहान की तरफ जाने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को मारना बिल्कुल मेरे लिए ऐसा है जैसे कि किसी चींटी को मारना। और उसके इतना बोलते ही उसका अटैक जियोहान से टकराता है, जिसका जियोहान भी पीछे जाकर केज से बहुत ही स्पीड के साथ में टकरा जाता है। जिसे देखने के बाद में जो कियर के फादर होते हैं वो टीचर ली का शैन से बोलते हैं कि टीचर ली, हमें जल्दी से कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो सोचना होगा ताकि हम वहाँ पर मौजूद लोगों की जान बचा सके। जो सुनते के साथ ही टीचर ली का शैन जो होता है वो बोलता है कि अगर ब्लैक ड्रैगन किंग की कल्टीवेशन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअल कल्टीवेशन स्टेज से ऊपर है। और चूंकि इस टाइम पर ये रियल ट्रेजर के अंदर है तो हर पल इसकी स्ट्रेंथ ग्रो होती जा रही है। तो इसीलिए अगर जल्दी ही जो ये रियल ट्रेजर है इसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो जिसके अंदर जितने भी स्टूडेंट मौजूद है वे सभी न के सभी यकीनन मारे ही जाएंगे। लेकिन पैट्रिज मैंग, आपके पास में हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर इस केज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूँ तो इसके अंदर जो स्टूडेंट मौजूद है वो भी मारे जाएंगे। तो क्या आपके पास में कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि इसे डिस्ट्रॉय किया जा सके? जो सुनकर कियर का फादर जो होता है वो चिल्लाते हुए टीचर ली का शैन से बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ पर सभी स्टूडेंटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो इसीलिए अगर मेरी डॉटर को कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन मुझे देनी होगी। जो सुनते के साथ ही टीचर ली का शैन जो
होता है वो मैंग फैमिली के पैट्रिज से बोलता है कि पैट्रिज मैंग, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सभी लोगों की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो उसके बाद भी मैं सभी लोगों की जान जरूर बचाऊंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ब्लैक ड्रैगन किंग की बात की जाए तो ये डीमन क्लैन के फर्स्ट लेवल का डीमन किंग है, जिस कारण इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यहाँ पर यह है कि जो ब्लैक ड्रैगन किंग है वो जानता था कि चाइना के अंदर बहुत पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी ये अकेला आ गया बिना किसी डर के। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसने छुपा रखी है जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो भी जियोहान से इम्प्रेस होते हुए उससे बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर मैंने तुम्हें अटैक किया लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे अटैक को सर्वाइव कर गए, सच में तुम्हारी स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए अब मैं तुम्हारे ऊपर अपना जो सेकंड अटैक है उसे करने वाला हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे कितने अटैक जो है उन्हें यहाँ पर संभाल पाते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो ब्लैक ड्रैगन किंग से बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग, तुम्हारे पहले अटैक को देखने के बाद में मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें अपने सेकंड अटैक के अंदर यहाँ पर और भी ज़्यादा पावर को ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे अटैक है वे इतने ज़्यादा कमज़ोर है कि वे एक पिल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर को भी नहीं मार पा रहे। जो सुनते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन किंग को जियोहान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो ब्लैक ड्रैगन किंग से बोलता है कि क्या हुआ अगर मैं तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, तो क्या सच में तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी भी है कि तुम मुझे मार सको? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास में बस इतनी ही एबिलिटी है कि तुम बच्चों के साथ में खेल सको। और अब जियोहान की बातों को सुनने के बाद में लियांग शो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, एक मिनट तो रुको, अगर आप इस तरह से ब्लैक ड्रैगन किंग को गुस्सा दिलाओगे तो वो आपको यहाँ पर जान से मार देगा। आखिर आप कहना क्या चाहते हो? क्या आपके पास में कोई प्लान है? जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लियांग शो से बोलता है कि प्लान बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन किंग जो है उसे यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके उसे गुस्सा दिलाना होगा। जो सुनने के बाद में लियांग शो को भी कुछ समझ नहीं आता और उससे बोलता है कि क्या इसे गुस्सा दिलाना है, इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लियांग शो जो होता है वो चिल्लाते हुए ब्लैक ड्रैगन किंग से बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग, अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी है तो फिर यहाँ पर आकर तुम मुझे क्यों नहीं मारते हो? सच बताओ तो तुम तो यहाँ पर अपने एक अटैक के अंदर हमें मार भी नहीं पाए हो। मुझे लगता है कि जो तुम्हारी ग्रैंड माँ थी वो एक टर्टल होगी, इसीलिए तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर और इतने ज़्यादा स्लो हो। तुम्हें तो यहाँ पर मुझे अपना ग्रैंडफादर बोलना चाहिए, क्योंकि मैं ही तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और लियांग शो की इस बात को सुनकर ब्लैक ड्रैगन किंग को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि इस मामूली से बास्टर्ड की इतनी हिम्मत हो गई कि ये मेरी यहाँ पर इंसल्ट करे? क्या ये मेरे हाथों से मरना चाहता है? ठीक है, अगर तुम लोगों को यहाँ पर मरने की इतनी ही ज़्यादा इच्छा है तो ये किंग तुम्हारी इस इच्छा को पूरा ज़रूर करेगा, लेकिन अब इस चीज़ की सज़ा जो है वो केवल तुम्हें ही यहाँ पर नहीं मिलेगी, बल्कि सभी लोगों को अब यहाँ पर इस चीज़ की सज़ा जो है वो मिलने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर अपनी जो ट्रेजर होते हैं उसके पावर का इस्तेमाल करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लोगों की बॉडी के अंदर से और भी ज़्यादा ब्लड जो होता है वो निकलने लगता है, जिस कारण सभी लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वे ज़मीन पर गिर जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ कोई हमारी मदद करो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो अपनी टेंटिकल की मदद से कियर को पकड़ लेता है और उसी के साथ में जो युंजी होती है अगले ही पल वो युंजी को भी पकड़ कर उठा लेता है। और उन दोनों को उठाने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि दोनों लेडी जो है वो मेरे पास में आ चुकी है, इसीलिए अब तुम सभी लोग जो है वो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसे देखने के बाद में जो कियर का फादर होता है वो भी कियर के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जो टीचर ली काई शैन होता है वो ब्लैक ड्रैगन किंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे टीचर ली काई शैन तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मार सकता? जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक ड्रैगन किंग होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग जो है वो ऐसा कर पाओगे। अगर तुम लोगों के पास में एबिलिटी है तो पहले तुम मेरे रियल ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करके मेरे पास तक क्यों नहीं आते हो, उसके बाद में हम बात करेंगे कि तुम मुझे मार पाते हो या नहीं। जो सुनकर टीचर ली काई शैन गुस्से में उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बस अब तुम अपनी आंखों को खोल कर देखो। और इतना बोलते के साथ ही टीचर ली काई शैन जो होता है वो अचानक से हवा में जंप लगा देता है और हम देखते हैं कि वो अपने पास से किसी स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद में चिल्लाते हुए बोलता है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अब टीचर ली काई शैन को ऐसा करता हुआ देखने के बाद में जो कियर के फादर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और जो जियोहान होता है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या टीचर ली काई शैन ब्लैक ड्रैगन किंग के साथ में ही यहाँ पर मरना चाहते हैं।
और इतना सोचते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो अपने दोस्तों से बोलता है कि लियांग शो, सिल्वर विंग और बुल किंग जल्दी से मेरी मदद करो। हम लोग जो है वो यहाँ पर 5 एलिमेंट फॉर्मेशन जो है उसे बनाने वाले हैं ताकि हम टीचर ली काई शैन की मदद कर सके। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो यहाँ पर अपने 5 एलिमेंट एरे को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर सिल्वर विंग, बुल किंग और लियांग शो भी आकर खड़े हो जाते हैं। तभी जो सिल्वर विंग होता है वो बोलता है कि जियो हान अभी भी हमें 2 लोगों की मदद की ज़रूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्वांग रिन होती है वो एरे के अंदर आ जाती है। एरे के अंदर आते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी यहाँ पर मदद करती हूँ। और क्वांग रिन के इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो किंगिया की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किंगिया तुम वहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो, जल्दी से फॉर्मेशन के अंदर आओ। जो सुनते के साथ ही किंगिया जो होता है वो भी एरे के अंदर आते हुए बोलता है कि वैसे तो मैं ऑर्डिनरी से एरो के ऊपर यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे एरे की पावर को अपनी आंखों से देखा है और मैं ह्यूमैनिटी को भी बचाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो हंसते हुए टीचर ली काई शैन से बोलता है कि ली काई शैन तुम यहाँ पर अपनी सोल माइंड पावर का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम मेरे रियल ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर सको और अंदर जो लोग मौजूद है उन्हें भी चोट ना पहुँचा सको। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पर तुम खुद ही मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा डैमेज जो है वो तुम्हारी सोल के ऊपर पड़ेगा, जिस कारण यहाँ पर अगर तुम सक्सेसफुल भी हो जाते हो तो यहाँ पर तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। तो क्या सच में तुम इस प्रकार के रिस्क को लेना चाहोगे? लेकिन हम देखते हैं कि टीचर ली काई शैन उसकी बात को ना सुनते हुए अपनी स्वॉर्ड को सीधे उसकी तरफ शूट करते हैं, जो कि सीधे जाकर जो वहाँ पर वो ट्रेजर होता है उससे टकराती है, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि उसके ऊपर छोटा सा क्रैक भी आ जाता है। लेकिन इससे जो टीचर ली काई शैन होते हैं वो खुद भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और उनके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जिसे देखने के बाद में ब्लैक ड्रैगन किंग हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो जो कि यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो स्टूडेंटों की बॉडी के अंदर से और भी ब्लड को निकालना शुरू कर देता है, जिस कारण वहाँ पर मौजूद स्टूडेंटों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जिसे देखने के बाद में जियो हान जो होता है वो भी अपनी 5 एलिमेंट की फॉर्मेशन की पावर जो होती है उसे अपनी एक्स के अंदर डालने लगता है। और अब इसे देखने के बाद में जो कि ईयर का फादर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, क्या इसे डर नहीं लग रहा कि अगर ये इतनी सारी पावर को इकट्ठा करेगा तो ये चीज़ जो है वो इसके लिए खुद के भी खतरा बन सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके जो अपनी एक्स है उसके अंदर एनर्जी को डालना होगा, ताकि मैं अपनी एक्स की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर इस रियल ट्रेजर से ज़्यादा कर सकूँ, जिसके कारण मैं आसानी से जो रियल ट्रेजर है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर पाऊँगा। और यहाँ पर मुझे एनर्जी के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन किंग जो है वो मौजूद है। तो मैं यहाँ पर जो ब्लैक ड्रैगन किंग की भी एनर्जी है उसी का ही इस्तेमाल कर इसकी पावर को बढ़ा सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम टीचर ली काई शैन को देखते हैं, जो कि अपने सेकंड अटैक को भी कर देता है। और जो टीचर ली काई शैन का सेकंड अटैक होता है वो सीधे आकर उस ट्रेजर से टकराता है। और हम देखते हैं कि इस बार टीचर ली काई शैन की जो स्वॉर्ड होती है वो उस ट्रेजर के अंदर तक घुस जाती है, लेकिन जो टीचर ली काई शैन होते हैं उनकी खुद की भी हालत ख़राब हो जाती है और उनके मुंह से भी बहुत बुरी तरह से ब्लड निकलने लगता है। और इसे देखने के बाद में ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो चिल्लाते हुए टीचर ली काई शैन से बोलता है कि ली काई शैन तुम 2 अटैक कर चुके हो और दोनों ही अटैकों में तुम्हारी सोल बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अगर तुमने तीसरे अटैक को किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तो क्या तुम इन मामूली से स्टूडेंटों के लिए अपनी जान देना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही टीचर ली काई शैन अपने तीसरे अटैक को बनाते हुए बोलते हैं कि मैं ह्यूमैनिटी की तरफ हूँ और अगर ह्यूमैनिटी के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो इसके लिए मुझे कोई गम नहीं। और इतना बोलते के साथ ही टीचर ली काई शैन अपने तीसरे अटैक को भी शूट कर देते हैं, जिसे देखकर जियो हान जो होता है वो भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है। और वो परेशान होते हुए बोलता है कि मैं ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, नहीं तो जो टीचर ली काई शैन है वो जिंदा नहीं बच पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो सीधे अब अपने अटैक करने जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है तो चलो इसे एडवांस में ही करते हैं। जिसे देखने के बाद में ब्लैक ड्रैगन किंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो ये मामूली सी चींटी जो है वो भी यहाँ पर स्ट्रगल करना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो ह्यूमन होते हैं वो इतने ज़्यादा ज़िद्दी क्यों होते हैं। वो जानते हैं कि वो मारे जाएंगे लेकिन उसके बाद भी वे स्ट्रगल करते रहते हैं। और ब्लैक ड्रैगन किंग के इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो जी जाकर अपने जो अटैक होता है सीधे उसे उस रियल ट्रेजर के ऊपर कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि वो रियल ट्रेजर भी टूटने लगता है और जियो हान उसे तोड़ते हुए सीधे बाहर निकल कर आ जाता है। जिसे देखने के बाद में तो खुद जो ब्लैक ड्रैगन किंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने रियल ट्रेजर को तोड़ दिया। और उसके इतना बोलते ही जो जियो हान होता है वो चिल्लाते हुए टीचर ली काई शैन से बोलता है कि मॉनिटर ली प्लीज़ रुक जाइए। जो सुनते के साथ ही जो टीचर ली काई शैन होता है वो भी अपने अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद में जियो हान चिल्लाते हुए बोलता है कि मॉनिटर ली जल्दी से जाइए और लोगों को बचाइए क्योंकि वो ट्रेजर टूट चुका है। जो सुनने के बाद में टीचर ली काई शैन भी उस अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए बोलते हैं कि ठीक है। और इतना
इतना बोलते के साथ ही टीचर ली काई शैन जो होते हैं वो टूटी हुई जगह से अब उस ट्रेजर के अंदर चले जाते हैं। तभी जो कियर का फादर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। ब्लैक ड्रैगन किंग, अगर आज मैंने यहाँ पर तुम्हें छोटे छोटे पीसों में नहीं काटा तो मेरा नाम भी पैट्रिज मैंग नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान अपनी एक्स को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर जो मेरी एक्स है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। हो सकता है कि मैं इसे एडवांस कर लूँ, क्योंकि जो हाई ग्रेड के वेपन होते हैं उनके पास में यहाँ पर खुद की स्पिरिट मौजूद होती है, जिसका उन्हें अगर हमें अपग्रेड करना है तो हमें हाई ग्रेड के वेपनों की ही ज़रूरत होती है। और ये रियल ट्रेजर जो है वो एक हाई ग्रेड का वेपन है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर केवल जो मेरा ट्रेजर है उसे अपग्रेड नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर खुद की जो पावर है उसे भी बढ़ा सकता हूँ। तो इसीलिए टाइम आ चुका है हेवनली सेंट बॉडी को यहाँ पर अगले लेवल पर लेकर जाने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम टीचर ली काई शैन और कियर के फादर को देखते हैं, जो कि दोनों चिल्लाते हुए ब्लैक ड्रैगन किंग से बोलते हैं कि बास्टर्ड ब्लैक ड्रैगन किंग, आज तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें छोटे छोटे पीसों में बांट देंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो मैंग फैमिली का पैट्री और जो टीचर ली काई शैन होते हैं वे दोनों एक साथ में ब्लैक ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंक देते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।